हेलो चैंपियंस। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स का ओवरव्यू लिया था कि हमें इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहला हमारा टर्म्स था इसमें सम यूजफुल टर्म्स। तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट की। डिजिट, तो डिजिट क्या होता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं इन हिंदी अरेबिक वी यूज अरेबिक सिस्टम वी यूज सम सिंबल्स और या लाइक एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are called digits। ओके, तो डिजिट क्या होता है? इन हिंदी अरेबिक सिस्टम, हम हिंदी अरेबिक सिस्टम में वी यूज सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। लाइक एज कौन कौन से वो सिंबल होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड डिजिट। ये सिंबल हमारे डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स, तो न्यूमेरल्स क्या होता है? व्हाट इज न्यूमेरल्स? तो इसमें आप लिखेंगे द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर is called a numerals। ओके, तो द ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी जो डिजिट होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि डिजिट क्या होते हैं। हम कुछ सिंबल को यूज करते हैं, 0 से 9 तक के सभी नंबर क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको मिला दें, यानी डिजिट के ग्रुप को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोट करते हैं एक नंबर को। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? न्यूमरल्स कहेंगे। लाइक एज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। जैसे हमने लिखा 2 3 4 5, तो इसे बोलेंगे हम न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स को हिंदी में बोलते हैं हम यहां पे संख्यांक। संख्यांक, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि जो नंबर होता है, नंबर को जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स कहते हैं। अब जैसे एक ये नंबर लिखा हुआ है, कितना है? 2345, तो ये क्या हुआ? नंबर हुआ। लेकिन हमने इसको इस तरीके से लिखा है, इसे ही हम क्या करें कहेंगे? न्यूमेरल्स कहेंगे। यानी द ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट के ग्रुप को जिससे हम एक नंबर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। एक तो नंबर एक डिजिट और नंबर दो न्यूमेरल्स। अब थर्ड वन हम बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन, तो नोटेशन क्या होता है? तो नोटेशन में आप लिखेंगे द मेथड of representing the method of representing a number in digit। और
इन फिगर। ठीक है, तो नोटेशन क्या होता है, व्हाट इज नोटेशन, तो आप इसमें लिखेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डिजिट ऑन इन फिगर। यानी जब हम नंबर को किसी भी डिजिट को एक नंबर के जरिए लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, नोटेशन फॉर्म में है। यानी कि अगर हमने लिखा यहां पे 1 4 3 या हमने लिखा 2 4, तो यहां पे हम कहेंगे कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी हम डिजिट को नंबर के रूप में लिखते हैं तब हम कहेंगे कि क्या है, नोटेशन है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट, जब किसी नंबर को हम डिजिट में रिप्रेजेंट करें, डिजिट से रिप्रेजेंट करें, तब हम कहेंगे ये कौन सा मेथड है, नोटेशन है। ठीक है, अब थर्ड वन बात करते हैं हम इसकी न्यूमरेशन की। न्यूमरेशन, तो इसमें आप लिखेंगे द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स आर कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, यानी द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग या रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन वर्ड्स, जब हम किसी नंबर को वर्ड की सहायता से लिखते हैं, वर्ड की हेल्प से लिखते हैं, तो हम उस मेथड को बोलते हैं न्यूमरेशन। लाइक एज एग्जाम्पल, हमने यहां पे लिखा था 24, तो हम यहां पे लिखेंगे 24। ठीक है, तो हमने इस नंबर को अब किससे डिनोट किया है, किससे एक्सप्रेस किया है, वर्ड से। तो जब हम किसी नंबर को वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड की सहायता से लिखते हैं, तो हम उससे कहेंगे कि ये कौन सा मेथड है, न्यूमरेशन है। और जब हम किसी भी नंबर को डिजिट की सहायता से लिखते हैं, डिजिट की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम कहेंगे कि ये कौन सा मेथड है, तो ये होता है आपका नोटेशन। ठीक है, तो यहां से आपका पहला टॉपिक क्लियर हुआ, जो था हमारा सम यूजफुल टर्म्स। इसमें आपने डिजिट के बारे में पढ़ा, न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा, नोटेशन के बारे में और न्यूमरेशन के बारे में स्टडी की कि ये सब क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका पूरा नोट्स बनाते चलिए अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको आगे चल के भी कोई दिक्कत ना आए। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।